अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज फिजियोलॉजी में टिश्यूज़ पर बात करेंगे। आज का लेक्चर कुछ टिश्यूज़ हैं उन पर तफसीली रोशनी डालेंगे, तो देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी तवज्जो बरकरार रखें। दोस्तों, कल्बी बाफत सेलुलर टिश्यूज़ ये बाफत क्या होती है? इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें हिस्सा लेने वाले रेशे जो से होते हैं उसके दरमियान ज़्यादातर स्पेस पाई जाती है। खलवी बाफत इस बाफत की अहम तरीन ये किस्मों में से है। ये जल जो स्किन होती है उसमें ज़्यादातर पाई जाती है। अब इसकी जो मौजूदगी होती है जल्द के नीचे, अज़लात के नीचे, बलगमी झिल्लियों के नीचे पाई जाने वाली साख्तों में ज़्यादातर होती है। ये कहाँ पर मौजूद होती है? ज़्यादातर स्किन, जल्द के नीचे, अज़लात के नीचे, बलगमी झिल्लियों के नीचे, जो पाई जाने वाली साख्तें होती हैं अज़लात, असाब, रूह के दमविया, गदूद और अंदरूनी अज़ा के लिए ये बाफत एक किस्म का तबक बनाती है और इनको अपनी जगह पर कायम रखती है। कायम रहने के लिए क्या ये बनाती है? अज़लात, असाब, रूह के दमविया और गदूद अंदरूनी अज़ा के लिए ये बाफत एक किस्म का तबक बनाती है। दोस्तों, अज़लात, असाब और रूह के दमविया, दूध, अंदरूनी अज़ा के लिए बाफत एक किस्म की तबक बनाती है। क्योंकि इनको अपनी जगह पर कायम रखना होता है।
अच्छा, फिर जहाँ ये जिनका नाम लिया गया है उनमें ये दाखिल होती है, इनमें परवरिश करती है, करीबी अज़्ज़ा को आपस में जोड़ती है। दोस्तों अगर इसको माइक्रोस्कोप में रखा जाए ना तो इसके 4 किस्म के अज्जा 4 कैटेगरी में ये डिवाइड होती है, जिनको अज्जाए बाफत कहा जाता है। खलवी बाफत के खलियात के माबैनी रतूबत तीसरे नंबर पे होता है सफ़ेद रेशे। फोर जर्द फ्लेक्सिबल टिशू, जर्द लचकदार बाफत। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये इसके अज्जाए बाफत होते हैं खलवी बाफत के। अब जो रकीक होती हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, इनकी दूसरी किस्म होती है सफ़ेद रेशेदार बाफत। वाइट फाइब्रस टिश्यू, दोस्तों ये बाफत वासल बाफत की किस्म में से है। जिसमें सफ़ेद रेशे ज़्यादा तादाद में होते हैं, तादाद ज़्यादा होती है। असबी नसों जो लगी होती हैं, अज़लात के गुलाफ, जोड़ों के बंद, अज़लात के पट्टे इससे बने होते हैं। इससे क्या चीज़ बनी होती हैं? असबी नसों, अज़लात के गुलाफ, जोड़ों के बंद, अज़लात के पट्टे जोड़ों के बंद हड्डियों को एक दूसरे से और पट्टे अज़लात को हड्डियों से जोड़ते होते हैं। दोस्तों जोड़ों के बंद हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और पट्टे अज़लात को हड्डियों से जोड़ते होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो रेशेदार झिल्लियाँ होती हैं, हड्डियों की बैरूनी झिल्ली सब इसी से बनी होती है। ठीक हो गया। अब इनके जो क्या कहते हैं मकामात होते हैं,
ये क्या कहते हैं, प्लेसेस कहाँ वाक़ है। नसें, बंधन, कुछ झिल्लियाँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिमाग की बैरूनी झिल्ली, दिल का गुलाफ, पेरिकार्डियम, अज़लात की झिल्लियाँ, ये हड्डियों की बैरूनी झिल्लियाँ, पेरियोस्टियम, और आँख की जो थी बैरूनी झिल्ली, यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो बाफ़त होती है उन मकामात भी यकीनी तौर पर होती है क्या कहते हैं, जहाँ मजबूती के साथ खमीदा होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये है, अब इसकी जो फिंगर है या बाजू है या कोई जिस्म ने फ्लेक्स करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होती है, तो वो इसमें ये चीज़ पाई जाती है। इसमें दमवी अरूक कम होती है, लिम्फावी अरूक ज़्यादा पाई जाती है। इसमें कम क्या होती है, दमवी अरूक, समझ लगी होगी दोस्तों, ठीक हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 पे, जर्द येलो इलास्टिक टिश्यू, जर्द लचकदार बाफत। इस बाफत में जर्द रेशों की तादाद ज़्यादा होगी, इसलिए ये बाफत लचकदार भी है। बाफत के रेशों जो रेशे होते हैं वो सफ़ेद रेशों की निस्बत तवील होते हैं। तवील रेशे लचकदार बाफत के रेशे आपस में बंद रहते हैं, ऐसे कुछ और। बाद रेशे कुछ तो बारीक होते हैं जो कि रेशों के बंधनों में भी होते हैं। क्योंकि ये बाफत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए होती है, इसलिए लहमी बाफत की बहुत मदद करती है। इसकी वजह यह होती है, वजह क्या है इसकी, कोई भी जिस्म का हिस्सा या अज़लात टूटने से बच जाता है, घिसने से बच जाता है, ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा होता है। अब ये कहाँ पाई जाती है, शरियानों की दीवार, मकामात इसके क्या हैं, शरियान की दीवारें जो साइड पर होती हैं, इनके साइड शरियानों की दीवारों पर, गुद्दी किरबात पर, फेफड़े जहाँ पे भी होती है, हवा की नाली में, आवाज़ की हकीकी डोरियाँ गले में, ठीक हो गया। अब इसके अफ़ाल क्या हैं, इंसान की रीढ़ को रबात सीधा खड़ा रखने में मदद देते हैं। रबात क्या काम करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है सीधा करने में
खड़ा रहने में मदद मिलती है। बुद्धि गर्भाशय सर को उठाने में, कायम रखने में मदद देता है। शरियानी और वरीदों की अंदरूनी कुआड़ियाँ, सिमामात शरियाना, हवा की नाली, फेफड़ों में भी लचकदार बाफत इसी किस्म का फेल सर अंजाम देती है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें पाई जाती है। नंबर 4 पे जालदार बाफत रेटिकुलर जाली। अब ये बाफत कैसे हैं? इसमें जो माबिनी मादा दीगर बाफतों की निस्बत ज़्यादा पतला होता है। निस्बत दीगर बाफतों के। ठीक हो गया। इसमें लचकदार रेशे या तो होते ही नहीं, या अगर होंगे या हुए तो तो बहुत छोटे से क्वांटिटी में कम होते हैं। इस बाफत के रेशे नहायत बारीक डोरियों में तकसीम होकर एक जाली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक हो गया। जिन पर वासल बाफत के चिपटे खलियात अस्तर किए होते हैं। ठीक हो गया। ये बारीक होते हैं। अब इसके मकामात पर में लिम्फावी गदूद, तिहाल, हड्डियों जिगर, हड्डियों के गुर्दे, मखाती झिल्ली और दीगर बहुत से काफ़ी जगहों में भी ये ख़ास तो ये है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स वो कहते हैं ये जालदार बाफत किसी खास जगह पर इनकी फिक्स नहीं होती भी यहीं पे खैर नहीं। बहुत से मकामात पर जहाँ ढीली साख्त की ज़रूरत होती है, ढीली, वहाँ पे ये मौजूद होती है। और हर जगह इसकी शक्ल डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ होती है। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा क्या है? जिस मकाम पर होती है वहाँ की खलियात को सहारा देती है। वहाँ को सहारा देती है। ठीक हो गया दोस्तों। आज 4 बाफतों पर हमने बात की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको रिपीट करके देखें। जहाँ से समझ नहीं आए उसको बार बार समझें, उसको याद करें, उसके अल्फाज को समझें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को मेरी तमन्ना सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला ताख़ीर पहुँचे। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।